सत साई बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी चोर समर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो सत साहिब सभी भक्तों को तो भाइयों और बहनों स्वागत है इस वीडियो में आपका एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि धर्मराज हिंदू भगवान जो धर्मराज है और चित्रगुप्त है यह यमदूतों के द्वारा किस प्रकार से दर्दनाक तरीके से सजाएं दिलाई जाती है उनके द्वारा, इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू भगवान धर्मराज तथा चित्रगुप्त की वास्तविक कहानी। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह आत्माओं का मूल निवास नहीं है। सतलोक में की गई हमारी गलती के कारण हम सभी आत्माएं आज इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। कहते हैं कि भक्तों की धार्मिक मान्यताएं अंधी होती है। यह बात 21 ब्रह्मांडों के मालिक काल ब्रह्म के लोक में बिल्कुल खरी उतरती है। त्रिगुण में माया के प्रभाव से गुमराह भोली वाली आत्माएं घोर कष्ट में रहने के बावजूद इस मृत्यु लोक को अपना असली घर मान रही है। माया अपने 3 गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के प्रभाव से आत्माओं को इस मृतलोक में बांधकर रखे हुए हैं। भोली आत्माएं ब्रह्मकाल के जाल में फंसी चिरकाल से फंसी हुई है। यहाँ साधना का सही तरीका जानना जरूरी हो जाता है जिससे आत्माएं काल के लोक से मोक्ष प्राप्त कर अपने सतलोक में वापस जा सके। भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई लोक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा वह जिसने आत्मा सहित सर्व ब्रह्मांडों का निर्माण किया। तत्व ज्ञान की कमी के कारण भक्त देवता की पूजा में करते हैं जो आत्माओं को कोई लाभ नहीं देता। देवी देवताओं की पूजा साधना आत्माओं को काल के जाल में फंसाए रखने में सहायक होती है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में सदा सदा के लिए फंस जाती है। पूर्ण परमात्मा के विधान अनुसार धर्मराज यम के दरबार में आत्माओं के हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। बुरे कर्म करने वाले को धर्मराज के दरबार में दंड मिलता है और अच्छे कर्म करने वाले को उसका अच्छा प्रतिफल मिलता है। इस लेख में हम धर्मराज यम के नाम से प्रसिद्ध देवता जो हर आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं उनके पूजा का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि धर्मराज यम हमारे कर्मों का लेखा जोखा कैसे रखते हैं। धर्मराज यम के दरबार में क्या होता है? धर्मराज यम पूज्य देवता है या नहीं? क्या धर्मराज यम की पूजा से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? भक्तों को धर्मराज यम से कौन बचा सकता है? आगे बढ़ने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि धर्मराज यम कौन है तथा इसके साथ ही यह लेख निम्नलिखित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। धर्मराज यम कौन है? चित्रगुप्त कौन है? सदगुरु धर्मराज यम द्वारा लिखे गए खाते को रद्द कर देते। सर्वशक्तिमान कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद जी को धर्मराज यम के दरबार का दर्शन कराना। सर्वशक्तिमान कबीर जी द्वारा संत गरीबदास जी को धर्मराज के दरबार का दर्शन कराना। गरुड़ जी को दिए गए तत्वज्ञान के संबंध में पूर्ण परमात्मा कबीर जी और धर्मदास जी के बीच संवाद। धर्मराज यम के दरबार में मनमानी पूजा करने वालों के साथ क्या होगा? क्या धर्मराज पूज्य भगवान और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। पूज्य भगवान कौन है? धर्मराज यम कौन है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि धर्म प्लस राज अर्थात धर्म और सत्य का शासन करने वाले भगवान। हिंदू धर्म के अनुसार धर्मराज यमराज को न्याय और मृत्यु का देवता भी माना जाता है जो प्राणियों के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और कर्मों के अनुसार प्राणियों को पुरस्कृत या दंडित करते हैं। जिसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अमृत वाणी में भी किया गया है। तो निवस दरिया का मेल नहीं देखा धर्मराज के दरबार में तिल तिल का देख लेखा। धर्मराज यम ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में प्रमुख न्यायाधीश है जो हर प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। धर्मराज कानून व्यवस्था और प्राणियों को दंड या प्रतिफल देने के लिए जिम्मेदार है। अपने कर्मों के अनुसार धर्मराज आत्माओं को स्वर्ग नरक लक 84 योनियों में कष्ट भोगने के लिए मृतलोक में भेजते हैं। धर्मराज यम को अक्सर भैंसे की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है।
उनका निवास स्थान नरकलोक यमलोक है, जो यमदूतों के द्वारा संचालित है। भगवान सूर्य और अंजना देवी के पुत्र धर्मराज शनिदेव यानी यामी के भाई भी है, जिन्हें अक्सर चित्रों और मूर्तियों में आत्माओं को पकड़ने के लिए फंदा और गधा पकड़े हुए दिखाया जाता है। पृथ्वी लोक में किसी जीव का जीवन काल पूरा होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज यमराज अपने यमदूतों को शरीर से आत्मा को बाहर निकालने के लिए भेजते। आत्मा को धर्मराज यम के दरबार में पेश कर उसका लेखा जोखा देखा जाता है। आत्मा का लेखा जोखा रखने के कारण धर्मराज यम का संबंध चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त कौन है चित्रगुप्त? भगवान के नियमों के अनुसार धर्मराज यम के दो दूत हैं, जिनका नाम चित्र और गुप्त। ये दोनों हर प्राणियों के सारे कर्म का लेखा जोखा चुपचाप तैयार करते हैं। जब किसी आत्मा को मानव शरीर में जन्म मिलता है तो वह आत्मा धर्मराज के यमराज के दरबार में वचन देता है कि इस बार मानव जन्म में एकमात्र उद्देश्य को पूरा करेगा। वह तत्व संत की शरण में जाकर शरण लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति अवश्य करेगा। लेकिन 21 ब्रह्मांड के प्रभु काल ब्रह्म कसाई ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जन्म के बाद आत्माएं त्रिगुण में माया में फंस जाती है। आत्माएं भगवान से किए अपने वादे को भूल जाते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने लगते हैं और अपने अनमोल मानव जन्म को बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य जन्म जीवन के सद्भक्ति करने के उद्देश्य को पूरा किए बिना मृत्यु के बाद खाली हाथ चले जाते हैं। धर्मराज यम के दरबार में चित्र गुप्त लिखे गए कर्मों के आधार पर हर आत्मा के गुण और दोष का लेखा जोखा किया जाता है। तद अनुसार उसे या तो पुरस्कृत किया जाता है या दंडित किया जाता है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज अपने अमृतवाणी के जरिए बताते हैं, चित्रगुप्त के कागज माई जत्या उपजा सदगुरु साई। चित्र और गुप्त धर्मराज के यम के दरबार में लेखक है, जो हर आत्मा का गुप्त रूप से लेखा जोखा रखते हैं। ये दोनों सभी आत्माओं के कर्मों की एक गुप्त फिल्म तैयार करते हैं। उसकी एक प्रति धर्मराज यम के दरबार में तत्काल भेजते। भगवान ने सभी आत्माओं को एक स्मृति भंडारण चिप लगा दी है, जहाँ आत्मा का पूरा विवरण स्वतः ही दर्ज हो जाता है। भगवान के पास हर आत्मा के अनंत जन्मों का रिकॉर्ड होता है। यह सब सत्पुरुष कबीर परमेश्वर द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार ही होता है। आप पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि धर्मराज यम के दरबार में क्या होता है। आइए इस पहलू को भी समझते हैं। धर्मराज यम के दरबार में क्या होता है? मनुष्य की आयु पूर्ण होने पर यमदूत आत्मा को शरीर से जबरन निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। व्यक्ति असहाय होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके अपने रिश्तेदार और सगे संबंधी भी मृत्यु को निकट आया देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। यम के दूत आत्मा पर बहुत अत्याचार करते हैं। जो लोग अपना पूरा जीवन नशा, भ्रष्टाचार, मांस खाने और महिलाओं को बुरे इरादे से देखने, जुआ खेलने, शराब या हुक्का पीने, धूम्रपान आदि करने और शास्त्र विरुद्ध पूजा करने में बर्बाद कर देते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है। इसका सूक्ष्म वेद में भी किया गया है। इसका उल्लेख संशय शोक सराय में सूतक दिन रात और जीवित जग में जुत्ती पड़े फिर जम तोड़े चाहती। कबीर परमेश्वर अपनी इस अमृतवाणी में बता रहे हैं कि बिना सद्भक्ति के जीव को काल के इस लोक में बहुत कष्ट और मृत्यु के बाद धर्मराज यमराज के दूत और अर्थात यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं और आत्माओं को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं। यम के दूत आत्माओं को जिस रास्ते से होकर धर्मराज यम के दरबार में ले जाते हैं, वहां तेज आग की लपटों की तरह तप रहा होता है। आत्मा को उस पथ पर नंगे पैर चलना पड़ता है और अत्यधिक कष्टदायक गर्मी को सहन करना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए ये आत्माएं कुछ आत्माओं को पकवान खाते हुए देखते। इन आत्माओं ने दान धर्म किया होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी होता है, लेकिन भूखे कष्ट भोगती आत्माएं उन सुखी आत्माओं से भोजन मांगते हैं, लेकिन यमदूत उन्हें नहीं लेने देते। जब आत्मा प्यासा हो जाता है और पानी मांगता है तो यमदूत उसे पानी भी नहीं पीने देती।
यह अनुभव पीड़ित आत्मा के लिए बहुत दर्दनाक होता है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि अपने सब कर्म और दान नहीं किया है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यम के दूत आत्माओं को बुरी तरह पीटते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें धर्मराज के दरबार यम के दरबार में ले जाएंगे और तुम्हारा वहाँ हिसाब करेंगे। काल ब्रह्म को हर दिन 1 लाख मनुष्यों की आत्माओं का मेल खाने और 1.25 लाख मनुष्य पैदा करने का श्राप लगा हुआ है। धर्मराज के दरबार में जाते हुए आत्मा पाता है कि ब्रह्म काल के लोक की सभी क्रियाएं स्वतः ही संचालित होती रहती है। आत्मा स्वतः ही यमदूत के हाथ को छोड़कर ऊपर उड़ जाता है और एक गुप्त स्थान पर चली जाती है। यह गुप्त स्थान तपस्शिला है, जो एक बहुत गर्म जलता हुआ पत्थर है। तपटशिला पर काल आत्माओं को मक्के की खील की तरह भूनता है और आत्माओं से जमी हुई मेल निकालता है और उन्हें खाता है। यह दृश्य बहुत दर्दनाक होता है। आत्मा जोर जोर से चीखता चिल्लाता है और बेहोश तक हो जाता है। और धर्मराज यम और यमदूत भी इस गुप्त स्थान से अपरिचित है, क्योंकि काल ब्रह्म अव्यक्त रहता है और छिपकर सभी बुरे काम करता है। आत्मा और तपस्शिला के बनने के बाद धर्मराज यम के दरबार में वापस आ जाती है। आत्मा धर्मराज यम के दरबार में जब आत्मा से प्रश्न किया जाता है कि उसने सद्भक्ति क्यों नहीं की, जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म दिया था वह कार्य क्यों नहीं किया, वह आत्मा बहाने बनाने लगता है कि किसी ने भगवान के बारे में नहीं बताया। नोट पूर्ण परमात्मा का यह विधान है कि वह आत्मा निश्चित रूप से मानव जन्म प्राप्त अपने आत्मा को स्वयं या किसी न किसी स्रोत के माध्यम से अपने बारे में तथा सद्भक्ति करने के लिए ज्ञान देते। लेकिन सभी आत्माएं काल के श्लोक में माया से सम्मोहित होकर भ्रमित हो गए हैं, इसलिए वे परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं करते और शास्त्र विरुद्ध साधना कर अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। पूर्ण परमात्मा बताते कि यादम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माए, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे भाई। अर्थात जब आप मरेंगे तो यम के दूत आपको पकड़कर धर्मराज, जो काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों के मुख्य न्यायाधीश है, के दरबार में ले जाएंगे और जिन्होंने सद्भक्ति नहीं की होगी उनसे सवाल किया जाएगा कि मानव जन्म में आपने कितनी भक्ति की कमाई की। फिर वह शर्म से अपना सिर नीचा कर लेता है, क्योंकि तब उसे याद आता है कि जब मुझे मानव जन्म दिया गया था, मैंने वादा किया था कि मैं भगवान को याद करूंगा और तत्वदर्शी संत को ढूंढूंगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति करूंगा। यहाँ तक कि आत्मा को माँ के कोख में भी अपना वादा याद रहता है। यह पूर्ण परमात्मा द्वारा बताया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है और सत्संग में आने से ही आत्मा को इसका पता चलता है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते कि वो सम्राट की रीत छुपाई कुल कुटुंब से रहता और गर्भ के अंदर वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। पूर्ण परमात्मा बताते कि मैंने माँ के गर्भ में भी अब तुम्हारी आवाज सुनी, तुम्हें जन्म दिया और गर्भ में मृत्यु से बचाया, अन्यथा गर्भ में बहुत मरते हैं और माँ भी मरती है। लेकिन जन्म लेते ही आत्मा काल के त्रिगुणमय माया में सब कुछ भूल जाता है, काल के जाल में फंस जाता है, अर्थात काल के रंग में रंग जाता है। जब आत्मा बहाने बनाने लगता है तब धर्मराज यम चैत्र और गुप्त द्वारा तैयार किए गए उस आत्मा के कर्मों की फिल्म चलाते हैं और उसे बताते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। सदगुरु जी और उनके भक्तों ने उसे भगवान तथा सद्भक्ति के बारे में बताया था, लेकिन अज्ञानता और अहंकार से आप सहमत नहीं हुए। अज्ञानता और अहंकार से सहमत नहीं हुए। जब आपने अपना वादा नहीं निभाया और मानव जीवन बर्बाद कर दिया, तो चित्रगुप्त द्वारा बनाए गए आपके खाते के आधार पर आप या तो स्वर्ग में आनंद लेने या नरक में पीड़ित होने या
84 लाख योनियों में प्रताड़ित होने के हकदार है, तब आत्मा बेबस हो जाता है और बहुत पछताता है। लेकिन उस समय कुछ नहीं किया जा सकता, उसे अपना किया भुगतना ही पड़ता है। इस सारी प्रक्रिया में 13 दिन लगते। जिन लोगों ने अपना जीवन में दान धर्म यज्ञ आदि जैसे कोई अच्छा किया होता है, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है, और जहाँ वे अपने पुण्यों को खत्म होने तक आनंद लेते हैं। और वे आत्माएं जिन्हें दंड दिया जाता है और जो नरक में जाने के हकदार होते हैं, उन्हें यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। नरक में आत्माओं को गर्म तेल में जलाया जाता है। यम के दूत उनका जबड़ा तोड़ते हैं या मुअन लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं जिन्होंने मानव जन्म में शराब पिए। पापियों को कोयलों में तड़पाया जाता है, कभी उल्टा लटका दिया जाता है और कभी जलते हुए खंभे से बांध दिया जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें उनके पापों का भुगतान करने के लिए कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों प्राणियों के जीवन में वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यह दुष्चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा सदगुरु की शरण में नहीं आ जाता। सदगुरु इन सब से छुटकारा पाने का उपाय और ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय, वे आत्माओं सच्चे भक्तों को इन पीड़ाओं से मुक्त करते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद प्राणियों के सभी पापों को मिटाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए अब हम उन सबूतों का अध्ययन करें जो कि सदगुरु धर्मराज यम द्वारा दिए गए खातों को रद्द कर देते हैं। सदगुरु धर्मराज द्वारा लिखे गए खातों को रद्द कर देते हैं। पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा ही होते हैं जो साधकों को सद्भक्ति प्रदान करके काल के जाल से मुक्ति प्रदान करते हैं। सदगुरु सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज सदगुरु की शक्ति की महिमा करते हुए बताते, सदगुरु जो चाहे सो करी 14 कोटि दोट जम डरी, ओ तबोत जम त्रास निवारी, चित्रगुप्त के कागज फाड़ी। अर्थात सदगुरु जो चाहे वो कर सकते, और यम के दूत भी सदगुरु से डरते हैं और कहा कि धर्मराज यम तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बढ़ावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनाएगा। लाल कंब से बांधा जागा, बिन सतगुरु को न छुटावेगा। भैया जब बंदे शरण गुरु की, फिर पाछे पछतावेगा। अर्थात जब धर्मराज तुम्हारा हिसाब लेगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जलते गर्म लाल डंडे से बांध दिए जाओगे। उस दुख से केवल सदगुरु ही छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान कबीर जी कहते, कृपजम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेखा, अल्य असल कबीर आए, कुल के सतगुरु। सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा स्वयं सदगुरु की भूमिका निभाते, जिनसे यमराज भी डरते। वे सदगुरु के रूप में धर्मराज यम द्वारा एकत्रित किए गए पाप कर्मों को समाप्त कर देते। करे जोनी संकट मिटा है, होने मुख नहीं आया, ऐसा सदगुरु से जम से ले छुड़ाया। कृप जमजो राजा से डरे, धर्मराय के दोता, 14 कोटि न चंपाई, सुन सदगुरु की कोता। संत गरीबदास जी महाराज ने सदगुरु की शक्ति का गुणगान करते हुए कहा कि जिंदा बाबा के रूप में मुझे पूर्ण परमात्मा ही सदगुरु रूप में मिले थे। वहाँ सदगुरु पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकता है। सभी आत्माओं को यम के 14 करोड़ दूतों के चुंगल से छुड़ाने की शक्ति रखने वाले सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, जिससे मृत्यु भी डरती। वो तब जम त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सरलार्थ सदगुरु भूत तथा जम यानी काल के त्रास पीड़ा संकट को समाप्त कर देता है। वो अद्भुत उसको कहते हैं जो व्यक्ति निसंतान मर जाता है, उसको भूत कहते हैं। बिना औलाद का कहते हैं। फिर वह भूत बन जाता है और लोगों को परेशान करता है, लेकिन वो अद्भुत किसी भी सेवड़े या तांत्रिक से काबू नहीं आता। परंतु सदगुरु कबीर
तांत्रिक से काबू नहीं आता, परंतु सदगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संत से डरकर स्थान छोड़ जाता है। सदगुरु कबीर जी चित्रगुप्त पौराणिक कथा है कि जीव के साथ चित्र तथा गुप्त नाम के दो फरिश्ते रहते हैं। वे जीव के सर्व कर्म लिखते रहते हैं, जिन कर्मों के आधार से जीव कर्म भोग भोगता है कि खराब कर्म लेके कागज फाड़ देता है, जिस कारण से जीव को पाप कर्मों का संकट भोगना नहीं पड़ता, साधक सुखी हो जाता है। कालडरे कर तारा से जय 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 जगदीशा, जोरा जोरी जाड़ता पकड़ जाड़ शीसा, गरीब काल जो पीसे पीसना जोरा ये पनियारा, या दो असल मजदूरा है सदगुरु के दरबारा। सदगुरु कबीर के दरबार। गिरिदास जी कहते हैं कि काल वे सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा से डरता है और कबीर साहेब के भक्तों को नहीं ले जा सकता, उसे परमात्मा की अनुमति लेनी पड़ती है। या मृत्यु सद्भक्ति करने वाले भक्तों के निकट नहीं आते, वे अपने माथे पर परमात्मा के चरण धूल लगाते हैं और उनके सतमंत्रों से डरते हैं। मृत्यु और बुढ़ापा भी परमात्मा के सेवक है। करे बा जमजो राजा छेड़े रे मिटे कर्म के अंका, कागज गिरे दरगाह दे 14 कोटि न चंपा। सदगुरु के दरबार लिखे गए खातों को रद्द, सदगुरु धर्मराज द्वारा लिखे गए खातों को रद्द कर पाप कर्मों को खत्म कर देता है। गुरु के शरणा लीजिए भाई, जाते जीवन नरक नहीं जाए, गुरु कृपा कटी अंपा से विलम्ब न होए मिले अविनाशी। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, गुरु के शरण में जाने से जीव को नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते, या तो वह पूर्ण भक्ति करके मुक्त हो जाता है या मानव जन्म पुरुष महिला का प्राप्त करता है और फिर दोबारा सदगुरु रूप में परमात्मा भक्ति करवाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार गुरु के प्राप्ति और सद्भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। सत्पुरुष की प्राप्ति होती है, या तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है या स्त्री पुरुष का जन्म प्राप्त करता है, फिर दोबारा सदगुरु रूप में परमात्मा भक्ति करवाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार गुरु की प्राप्ति और सद्भक्ति करने से धर्मराज इस सद्भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा से धर्मराज यमराज द्वारा लगाए गए पाप कर्मों की सजा समाप्त हो जाती है और परमाक्षा पारिब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष की प्राप्ति होती है। काल के दुनिया में हर एक प्राणी, जहाँ तक के साधना धर्मराज या मोर चित्रगुप्त भी गलत साधना कर रहे हैं, जिसके कारण काल के जाल में फंसे हुए हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में भी किया गया है। चित्रगुप्त धर्मराय गावे आदिमायों कर कोट सरस्वती लाभ करते सा पारी ब्रह्म दरबार। चित्र तथा गुप्त यहाँ तक कि धर्मराज वे ओंकार अर्थात काल ब्रह्म की पूजा करते हैं और आदि माया अर्थात दुर्गा जी द्वारा फैलाए जाल में फंस जाते हैं। काल लोक में देवी सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, उसकी आवाज अत्यंत सुरीली बताते हैं। उसके गाने सुनकर देवता लोग आनंद लेते हैं। संत गरीबदास जी ने बताया कि सतलोक जो पारिब्रह्म परमेश्वर का दरबार है, उसमें ऐसे करोड़ों सरस्वती अपने सुरीली आवाज में गाने गाते हैं। द्रप्रहलाद अगाध के जनक विदे जो रे चले मान निधान विद्या धर्मराय के बन तोड़े, गोरख दत्त जुगा दे जोगे नाम जलंधर लीजिए, भरतरी गोपी चंदा सीजे दीक्षा दीजिए। इसी तरह ध्रुव प्रहलाद राजा जनक जैसे कई महापुरुष काल के दुनिया में फंसे रहे। किसी को भी सदगुरु नहीं मिला, इसलिए तत्वज्ञान में कहा गया है कि आत्म प्राण उद्धार ऐसा धर्म नहीं और, अर्थात यदि कोई आत्मा जन्म मरण से मुक्त कर दे तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। यह अद्भुत कार्य केवल परम संत सदगुरु ही कर सकते हैं। कुछ महापुरुष पार सर्वशक्तिमान कबीर जी ने रजा की और उन्हें धर्मराज यमराज के दरबार में ले गए और उन्हें काल के लोक की स्थिति से अवगत कराया। आइए देखिए कौन है वो महापुरुष। कुछ महापुरुष सर्वशक्तिमान कबीर जी ने रजा की और उन्हें धर्मराज के दरबार दिखाया।
सर्वशक्तिमान कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद जी को धर्मराज यमराज यम के दरबार का दर्शन कराना। सर्वशक्तिमान कबीर जी 6 साल पहले काशी वाराणसी भारत में मानव कन्या कल्याण के लिए आए थे। उस समय उन्होंने वैष्णव पंथ के स्वामी रामानंद जी को अपने शरण में लिया था। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा कायम रखने के लिए स्वामी रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु भी बनाया था। स्वामी रामानंद जी भगवान विष्णु के उपासक थे और वेदों और गीता का अच्छा ज्ञान था और वे अपने पूजा को श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाले मानते थे। भगवान कबीर जी ने एक बुनकर के रूप में लीला करते हुए स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान से अवगत कराया और हालांकि शुरू में स्वामी जी को कबीर परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने स्वामी जी को कहा कि उसके पूजा अपने काल के जाल से मुक्त नहीं कर सकते। आपकी पूजा आपको काल के जाल से मुक्त नहीं कर सकती। स्वामी जी का मानना था कि स्वर्ग जाने का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान कबीर जी ने रामानंद जी को और मंत्रों का जाप करने के लिए कहा जो वह नित्य प्रतिदिन करते थे और कहा कि आप अपने मंत्रों के जाप से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्वामी जी हठ योग ध्यान के अभ्यस्त थे। वह अतः तुरंत समाधिस्थ होकर अपने सिद्धि से त्रिवेणी पर पहुंच गए, लेकिन वह फंसे रह गए, आगे नहीं जा सके। सूक्ष्म वेद में सुंदर में कहा है कि योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीरा, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीरा। त्रिवेणी से आगे जाने के 3 मार्ग बने। 5 वर्षीय बालक रूप में भगवान कबीर साहब जी रामानंद जी के साथ त्रिवेणी पर मौजूद थे। उन्होंने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आप अपने मंत्र जाप से इससे आगे नहीं जा सकते। जब आप मरेंगे तो इसी रास्ते से आगे जाएंगे। बाया रास्ता धर्मराज ब्रह्मा विष्णु शिव और स्वर्ग लोकों की ओर जाता है और दाया रास्ता 88,000 की ओर जाता है और दाया रास्ता 88,000 ऋषियों की ओर जाता है। सामने वाला रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। आपकी साधना भगवान विष्णु की है। आप बाई ओर से जाकर विष्णु लोक में चले जाएंगे। वहां जाने से पहले आपको ब्रह्मकाल के मुख्य न्यायाधीश धर्मराज यम के पास जाना होगा, जो तय करेगा कि आपके कितने पुण्य हैं और कितने पाप है। उसका हिसाब किताब करने के बाद आप सीधे विष्णु लोक में चले जाएंगे। वहाँ द्वार बंद हो जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। आप अपने कर्मों के अनुसार श्री विष्णु जी की दुनिया में रहेंगे। जब तक आपके गुणों की अवधि पुण्य की अवधि रहेगी तब तक आप वही रहेंगे। 84 लाख योनियों में वापस मर्त लोक में आएंगे। भगवान कबीर ने रामानंद जी से कहा, आप अपने मंत्र से ब्रह्मरंध्र का रास्ता खोलने का प्रयत्न करें। यह द्वार आपके द्वारा नहीं खोला जा सकेगा। स्वामी रामानंद जी भ्रमित हो गए। तब रामानंद जी ने हरे कृष्णा हरे राम सीता सीता राधे श्याम और ओम भगवते वासुदेवाय नमः सभी मंत्रों का उच्चारण किया, परंतु ब्रह्मरंध्र के सामने वह रास्ता नहीं खुला। कबीर परमेश्वर ने 2 मंत्र के सतनाम का जाप किया और रामानंद जी की आत्मा को ऊपर लोक में ले गए। परमात्मा ने रामानंद जी को काल का गुप्त स्थान दिखाया, जहाँ काल ब्रह्म आत्माओं को भूनता और खाता है। तब भगवान रामानंद जी की आत्मा को लेकर अक्षर पुरुष के लोक में होते हुए सत्यलोक पहुंचे। स्वामी रामानंद जी विद्वान संत थे। उन्हें सत्य जानने में समय नहीं लगा और उन्होंने कबीर परमेश्वर जी को ईश्वर मानकर उनकी शरण ले ली। दुनिया को दिखाने के लिए वह परमात्मा के कबीर के आदेश पर उनके गुरु कहलाते रहे। इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को असत्य ज्ञान हुआ और उनका मनोजीवन यथार्थ हुआ। एक और महान पुरुष
संत गरीबदास जी थे, जिन्हें सर्वशक्तिमान कबीर जी द्वारा धर्मराज के यम के दरबार में ले जाया गया। आइए अब हम उनके अनुभव के बारे में पढ़ें। पूर्ण परमात्मा कबीर जी द्वारा गरीबदास जी महाराज, संत गरीबदास जी को धर्मराज के दरबार में ले जाना। पूर्ण परमात्मा संदर्भ वाणी संख्या 1636। संत गरीबदास जी अमर ग्रंथ अक्षरा के अंग से भगवान कबीर जी अपने भक्तों को सत्यलोक में वैसे ही ले जाते जैसे आलल पक्षी आकाश में उड़कर, जैसे आलल पक्षी आकाश में उड़कर हाथी को अपने साथ ले जाता है। जो साधक तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेते हैं, सतनाम और सारनाम का जप करते हैं, उन्हें शरीर के भीतर सतलोक की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सत्यलोक के उस मनमोहक वाणी को सुनकर सच्चा भक्त काल के दुनिया में रुचि खो देता है और यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं से संचित करने का कभी लक्ष्य नहीं रखता। कबीर परमेश्वर सत्यलोक के साथ शरीर आकर आदरणीय गरीबदास जी को जिंदा बाबा के रूप में मिले जब वे मार्च 1727 विक्रमी संवत 1784 शुक्ला पक्ष द्वादशी फाल्गुन के महीने में हरियाणा के झज्जर जिले के गांव छुड़ाने में अपने खेत में मवेशी चरा रहे थे। परमात्मा ने उन्हें सत्य ज्ञान से परिचित कराया। फिर धर्मराज ब्रह्मकाल के मोक्ष के न्यायाधीश के दरबार में उनके पवित्र आत्मा को लेकर गए। परमात्मा का शरीर अत्यंत तेजस्वी था। भगवान के जाते धर्मराज यम अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया, जैसे एक निचला अधिकारी एक उच्च अधिकारी के सामने झुककर खड़ा होता है अपनी काबिलियत साबित करने और गरीबदास जी को अपना गवाह बनाने के लिए भगवान ने धर्मराज यम को डांटा। आइए पढ़ते हैं उनके बातचीत कर। भगवान कबीर जी ने कहा, धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाका, मेरे बोले चौके हंस को तो पकड़े मत कजाका। कि हे शैतान, हे कजाक, मेरे कबीर साहब यानी भक्त के कबीर साहब के भक्त जिसने पूर्ण संत से नाम दीक्षा ली हो, उसे नाम दीक्षा ली हो और सद्भक्ति करता हो, उसको मत पकड़ना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़ा, तुम्हारे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। धर्मराज यम ने कबीर भगवान से माफी मांगी और उनके भक्तों को नहीं पकड़ने का वादा किया, क्योंकि धर्मराज यम न्याय के देवता है और आत्माओं के कर्मों के अनुसार इनाम और दंड देना उनका कर्तव्य कहे। उन्होंने सर्वशक्तिमान कबीर जी से पूछा, मदारे जारे नाराज भांग तमाकू खाए, परदारा पर घर तके जिनको अल्लाह कुनाए। धर्मराज यम अपनी अवस्थाओं को बताते हुए पूछते कि जिन लोगों ने तत्वदर्शी संत की शरण में आने से पहले रिश्वतखोरी, मादक द्रव्यों का सेवन, व्यभिचार, मदपान, धूम्रपान आदि बुराई की है, क्या वह उन्हें कानून के अनुसार पकड़े या छोड़ दे? तब धर्मराज के यम ने अनुरोध किया। धर्मराज विनती करे, सुनियो पुरुष कबीरा, जिनको तुम पकड़ने पड़े जड़ने पड़े जंजीरा। धर्मराज यम कहते कि मेरे कानून के अनुसार मुझे उन्हें पकड़ना और दंड देना है। कर्मों से तीरथ अब जो है शरण कबीरा, जिनको निश्चय मारे और काढ़ो बल तक सेरा। मतलब मुझे उन्हें उनके पहले के पापों की सजा देनी होगी। अब वे आपके शरण में, इसलिए मैं उन्हें नहीं पकड़ूंगा जिन्होंने आपका मंत्र लिया है, और केवल उन्हीं को पकड़ूंगा जो सच्ची भक्ति नहीं करती। गैर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि सार शब्द सारनाम एक चुंबक की तरह है और मेरे हंस भक्ति लोहे की तरह। मैं गुप्त रूप से अपने भक्त से मिलूंगा, वह मुझे प्रणाम करेंगे और फिर मैं उनको दर्शन दूंगा। जो मेरी आत्मा होगी मैं तो उसे तुम्हारे कारागार से मुक्त करा दूंगा। तुमने उन्हें अज्ञानी बना दिया है, इसलिए वे पाप करते। अगर तुम इसलिए सावधान रहो और उस भक्त का हिसाब मत देना जो कहे कि मैंने कबीर साहब से दीक्षा ली। पालकियां सो बक्सा आगे करे न कोई,
कबीर का धर्मराया सह नाम रटे मम सोए। मेरे शरण में आने से पहले उन्होंने जो भी पाप किए हैं मैं उन सबको माफ कर दूंगा, तुम उनका हिसाब मेरे से ले आना, आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब भगवान कहते, ये करम मरमर ब्रह्मंड के पल में करो ने सा, जन्य हमारे दुआए दे करो हमारे पेशा। भगवान ने धर्मराज यम से कहा, इस काल के दुनिया में अज्ञानता के कारण मेरे शरण में आने से पहले मेरे भक्तों ने जो भी पाप किए मैं उन्हें सेकंड में माफ कर दूंगा, और आगे वह कोई मंत्र जाप आगे वह कोई पाप नहीं करेंगे। हे धर्मराज, यम जो कोई मारे मंत्र का जाप करेगा मैं उसके पापों को क्षमा कर दूंगा, और उन लोगों का हिसाब तुम मत लेना। आपसे कहते हैं कि हम कबीर साहब के शिष्य उन्हें त्रिकुटी में स्थान पर भेज देना, मैं उनका हिसाब कर दूंगा। त्रिकुटी में सभी दूतों का वास है, इसी तरह एक कबीर परमेश्वर का भी है। नोट, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 इस बात का प्रमाण देता है कि परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, सर्वोच्च भगवान सच्चे भक्तों के घोर पापों का भी क्षमा कर देते हैं, कोई क्षमा कर देते हैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरे च विष्णु लोक में होया, मरे गुण बोले नहीं तो अण छुटा हो तो या। दयालु परमात्मा कबीर जी कहते कि यदि मेरा कोई भी शिष्य गलती से भक्ति छोड़कर ब्रह्मा विष्णु शिव या काल के दुनिया में किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, यदि वह स्वर्ग के भी शौक से विमुख होकर मुझे स्मरण करे तो मैं उस पवित्र आत्मा को वहां से भी मुक्त करा दूंगा। तीन लोक का राजा जे को दिया, लाख बधाई क्या करे जो नए नाम से निया। भगवान का हमें बताते कि एक बार जब भक्त को ज्ञान हो जाता है तो वह जान लेता है कि जब तक आत्मा को पूर्ण गुरु से दीक्षा नहीं मिलती तब तक तीनों लोकों में पद शक्ति बेकार है। इंद्र को वेरे इसके पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। भगवान समझाते कि इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्मा विष्णु आदि के लोक में जाने के बावजूद भी आत्मा अगर पुनरावृत्ति में है यानी जन्म मरण के दुष्चक्र में तो सब बेकार है। दयालु भगवान कबीर जी ने त्रेतायुग में पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन को शरण में लिया और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान प्रदान किया। आइए हम उसी के संबंध में सर्वशक्तिमान कबीर जी और धर्मराज यम के बीच 24वें संवाद का अध्ययन करें। गरुड़ जी को दिए गए तत्व ज्ञान के संबंध में पूर्ण परमात्मा कबीर जी और धर्मदास के बीच संवाद। संदर्भ कबीर सागर अध्याय 11 गरुड़ बोध पृष्ठ 65 625 पर पृष्ठ 65 625 पर। भगवान कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उन्होंने पक्षियों के राजा अर्थात गरुड़ जो कि भगवान विष्णु का वाहन है उनको सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। गरुड़ अमरलोक और सत्यपुरुष की महिमा सुनकर दंग रह गए थे, उनके लिए विश्वास करना कठिन था। गरुड़ जी ने कबीर परमेश्वर से कहा कि हमें आप तक गुमराह किया गया है। कबीर भगवान ने गरुड़ जी को अपना परिचय दिया कि मैं कबीर हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माता, मेरा निजाम सतलोक है। तो हम सभी आत्माओं को काल ब्रह्मा ने भ्रमित कर दिया है। आगे परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी को बताया कि उन्होंने वेदों और पुराणों से गरुड़ जी को प्रमाण दिया और सिद्ध किया कि काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और देवी दुर्गा उनकी माता है। संपूर्ण देवी पुराण स्कंद 3 गरुड़ पुराण। गरुड़ जी ने कबीर परमेश्वर के मुख कमल से निकले एक एक शब्द पर विश्वास किया और स्वीकार किया कि जो कोई काल ब्रह्म देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु शिव की रचना को जानता है वह निर्माता हो सकता है। यह शाश्वत सत्य आज तक किसी ने नहीं बताया। परमेश्वर कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान
से परिचित होने के बाद गरुड़ जी ने उन्हें अपनी शरण में लेने की याचना की। कबीर परमेश्वर ने गरुड़ जी से कहा कि उन्हें इसके बारे में भगवान विष्णु को सूचित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी को एक साथ रहना है और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। अगर मैं तुम्हें गुप्त रूप से दीक्षा दूंगा तो इससे भगवान विष्णु को दुख होगा। कबीर परमेश्वर ने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्ता 161 और मंत्र 2 और 5 का प्रमाण गरुड़ जी को पूर्ण परमात्मा की क्षमता बताते हुए दिखाया कि केवल वही भक्तों की आयु बढ़ा सकते हैं जो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। मृत्यु के निकट वह स्मृत आत्मा को आशीर्वाद मात्र से जीवित कर सकते हैं, क्योंकि अन्य भगवान यानी काल ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे केवल कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं। उनकी शक्तियाँ सीमित है। गरुड़ जी ने सुनकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि आपके अलावा कोई और सर्वोच्च शक्ति जो पूर्ण सक्षम है। आप सब नश्वर और अभिमानी भगवान ब्रह्मा स्वयं को प्रजापिता अर्थात सभी का निर्माता और वेदों के ज्ञाता मानते थे, इसलिए वह गरुड़ जी से सहमत नहीं थे। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को आगे बताया कि तब भगवान ब्रह्मा ने एक सभा बुलाई, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, इंद्रदेव और सभी देवता और ऋषि मौजूद थे। उनसे कोई भी गरुड़ जी द्वारा बताया गया तथ्य खुदा सहमत नहीं था कि काल की दुनिया में हर कोई नश्वर है। अंत में देवी दुर्गा को असत्य प्रकट करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने गरुड़ जी का साथ देते हुए कहा कि तुम सब नाशवान हो, वास्तव में एक पूर्ण ईश्वर कोई और ही जो हाजर हमारे और सभी का पालन पोषण करता है। यह सुनकर सभा की कार्रवाई स्थगित सभा की कार्रवाई स्थगित हो गई और ब्रह्मा विष्णु शिव जी सहमत नहीं थे और उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि वे जिस तरह इनकी जांच कर सकते हैं और उन्हें यह साबित करना होगा कि उन सभी के पास सीमित शक्तियाँ और केवल कर्मों का फल ये प्रदान कर सकते हैं। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास से कहा कि इसके बाद गरुड़ जी मदद मांगने उनके पास आए और मैंने उनसे कहा कि बांग्लादेश वर्तमान बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 साल का बेटा उसके मरने में केवल 3 दिन से ऐसे मैं उन्हें अपने शरण में लेना चाहता था और उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव जी की सीमित शक्तियों के बारे में बताया जो आपके उम्र नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वह मुझसे सहमत नहीं थे। लड़के के माता पिता बहुत चिंतित थे। तुम उन्हें देवताओं के पास ले जाओ जो उसकी आयु नहीं बढ़ा पाएंगे, फिर तुम्हें मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। गरुड़ जी को ब्रह्मा विष्णु शिव के पास ले गए। गरुड़ जी उस बच्चे को ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास ले गए, जिन्होंने उनसे उस बच्चे को आयु बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ था। तब वह तीनों देवता तथा गरुड़ जी ने धर्मराज यम के पास जाने का निश्चय किया, जो सबका लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने भी अपनी बेबसी बता दी कि वह अभी किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते, यह संभव है। प्रतिष्ठा का मसला मानते हुए तीनों देवताओं ने धर्मराज के सामने समाधान मांगा। धर्मराज यम ने कहा कि यदि आप बच्चे को अपनी उम्र देंगे तभी उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। यह सुनकर तीनों देवताओं के पास अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली। तीनों देवताओं ने अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली और कहा कि केवल सर्वोच्च भगवान ही उनकी आयु बढ़ा सकते हैं। सभी धर्मराज यम के दरबार को छोड़ दिया सभी ने। कबीर साहब ने आगे धर्मदास से कहा कि तब गरुड़ जी ने मुझसे निवेदन किया कि मैंने उसे मानसरोवर से अमृत लाने को कहा और बताया कि वहाँ उनकी मुलाकात श्रवण नाम के एक भक्त से होगी जो उनकी मदद करेगा। गरुड़ जी ने श्रवण से मानसरोवर का अमृत जल लाकर बालक को दिया। तब उस बालक ने कबीर जी को ईश्वर मान लिया और शरण ली। उनका कल्याण हुआ। बाद में वे सनातन सतलोक के स्थायी निवासी बने और मोक्ष प्राप्त किया। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के धर्मराज
शिव जी ने धर्मराज से पूछा कि वह बच्चा अपनी उम्र खत्म होने के बाद भी कैसे जीवित रहा। धर्मराज यम ने उत्तर दिया कि यह सर्वोच्च भगवान की शक्ति से हुआ है, केवल वही आयु बढ़ा सकते हैं। मेरे और आप सभी के पास सीमित शक्तियाँ हैं और वे ऐसा नहीं कर सकते। अहंकारी ब्रह्मा विष्णु शिव वास्तविकता को देखकर भी मान बढ़ाए वश नहीं माने। नोट, कबीर परमेश्वर गरुड़ जी से त्रेता युग में मिले थे। भगवान विष्णु का प्रभाव अभी भी उनमें बना हुआ था, इसलिए उस समय मुक्त नहीं हो सके। वह फिर से जन्म लेंगे, तब सर्वशक्तिमान भगवान उन्हें आशीर्वाद देंगे और अपनी शरण में लेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि कबीर परमेश्वर हिंदुओं और मुसलमानों को उनके गलत व्यवहार के बारे में क्या उपदेश देते हैं और धर्मराज यम के दरबार में उन्हें क्या सजा मिलेगी। धर्मराज यम के दरबार में मनमानी पूजा करने वालों के साथ क्या होगा। 6 साल पहले जब परमात्मा कबीर जी पृथ्वी पर आए थे, एक बुनकर की लीला कर रहे थे, तब उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को उनके शास्त्र विरुद्ध साधना और उसके लिए धर्मराज के दरबार में मिलने वाली सजा के बारे में उपदेश देते थे। हिंदू माता मसाणी की पूजा करते थे और मुसलमान किसी संत फकीर की याद में बनी दरगाह की पूजा करते थे। वे उन पर दृढ़ हो गए थे। अगर कोई उन्हें समझाते की कोशिश करते तो वह सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते। वे परमेश्वर के ज्ञान को नहीं सुनते। हिंदू मंदिरों और मुस्लिम मस्जिदों के चक्कर में उलझ गए हैं। उन्होंने आपस में धर्म की बाधा खड़ी कर लिए। ईश्वर का उद्देश्य था कि सभी आत्माएं सद्भक्ति करें और मनमानी पूजा छोड़ दें। संदर्भ, संत कबीर जी पवित्र अमर ग्रंथ राग काफी शब्द में कहते हैं। नहीं धर्मदारवा तो नहीं धर्मदारा, नहीं धर्मदारवा तो नहीं धर्मदारा। और दरगाह में धर्मराय, वो दरगाह में धर्मराय, लेगा सारवा तो नहीं धर्मदारा। मल्लकों के भंग सुनावे, न मेरा करता रवा तो नहीं धर्मदारा। नहीं धर्मदारवा तो नहीं धर्मदारा। तेसो रोजे कौन करतो, तेसो रोजे कौन करता, क्या करो दे धर्मा तो नहीं धर्मदारा। नहीं धर्मदारवा तो नहीं धर्मदारा। मोल गवाए चले ओ काजे, बोल गवाए चले ओ काजे। भरिया गौर अंगारवा तो नहीं धर्मदारा, भरिया गौर अंगारवा तो नहीं धर्मदारा। बहुजल बुड़ गए हो भाई, बहुजल बुड़ गए हो भाई, के जगह मोकाड़वा तो नहीं धर्मदारा। नहीं धर्मदारवा तो नहीं धर्मदारा। अर्थ, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि धर्मराज के दरबार में किसी को विशेष अधिकार नहीं है, अर्थात वहाँ किसी की सिफारिश काम नहीं आती। कर्मों के आधार पर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ आत्मा द्वारा मनुष्य जन्म में किए गए पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा हिंदू और मुसलमान दोनों ही गलत आचरण करते हैं। उन्हें ईश्वर अल्लाह का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। दोनों की पूजा का तरीका पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध है। उन्हें भगवान के दरबार में दंडित किया जाएगा। 12 करोड़ यमदूत है जो आत्मा पर अत्याचार करते हैं और मृत्यु के बाद उसे धर्मराज यम के दरबार में पेश करते हैं। आदरणीय गरीबदास जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची पूजा करें और अपने मानव जन्म को सफल बनाएं। कबीर परमेश्वर मुस्लिम धर्मगुरु काजियों को बताते थे, एकासे जो आराधीना का एकाजी करस खिसल करंत, एकाजी खिलस करंत, गरीबदास सारे में झगड़े आने परंत, तनका जीना जीनाई आपले खुलियादा आपले खुदाया, गरीबदास की हुक्म से तूने पकड़ पछाड़ी गया। अतः सर्वशक्तिमान कबीर जी अपने अमृतवाणी में कहते हैं कि धर्मराज के दरबार में कोई दया नहीं है। वह पृथ्वी पर किया गया प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखता है। कबीर परमेश्वर ने उन मुसलमानों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग ऊंची आवाज में अजान की घोषणा करते हैं, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पूरी श्रद्धा के साथ सामान्य
तरीके से पूजा करनी चाहिए। एक तरफ आप रमजान के दौरान 30 दिनों तक रोजा रखते हो, दिन भर पानी भी नहीं पीते हो और शाम को बेगुनाहों को मारकर मांस खाते हो। भगवान पूछते थे तो हम किसके आदेश से जानवरों को मार रहे हो, आप अल्लाह को कैसे प्राप्त करोगे? जीव हत्या करने वालों को धर्मराज यम के दरबार में भारी शुल्क देना होगा। भगवान अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन सिंहासन पर जा बैठा, वह अल्लाह अकबर, और आप उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा करके आप केवल अपने कर्म को बर्बाद कर रहे हो और यहाँ तक कि पिछले जन्म में किए गए पुण्य को भी बर्बाद कर रहे हो। यह भक्ति का तरीका नहीं, यह काल का जाल है और धर्मराज आपको इस जघन्य पाप का सजा अवश्य देगा। तो साहब नको तो भैया आज के वीडियो में बस इतना है। ये प्रकरण बहुत लंबा है, तो इसके बाद देखते कहीं मौका मिलेगा तो एक और वीडियो बना देंगे जो बचा हुआ शेष से इनके ऊपर। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।